जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, असम राइफल टेक्निकल और ट्रेड्समैन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन लाइव कर दिया गया और आज से आप इस फॉर्म को अप्लाई भी कर पाएंगे ऑनलाइन माध्यम से। तो नोटिफिकेशन गो थ्रू करते हैं, क्या क्या रखा गया चीज़ें इसके बारे में एक बार गो थ्रू करते हैं, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये असम राइफल का जो एक नोटिफिकेशन आउट किया गया, जिसके अंतर्गत असम राइफल ने टेक्निकल ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकाली है। दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट रैली है 2025 वैकेंसीज़ की। अगर बात करें आपके ऑनलाइन फॉर्म की, तो जैसे मैंने बताया 22 फरवरी यानी आज से इसका ऑनलाइन पोर्टल लाइव कर दिया गया है और 22 मार्च इसकी लास्ट डेट रहेगी, यानी कि 1 महीने का टाइम मिलेगा आपको फॉर्म भरने का। तो आपको मैं ये कहूँगा कि आज ही जा कर के फॉर्म को भर दीजिएगा, लास्ट डेट तक आपका वेट मत कीजिएगा। नीचे से दोस्तों चलते हैं, कैसे अप्लाई करना है। जैसे मैंने बताया आपको ऑनलाइन माध्यम से इस फॉर्म को अप्लाई करना होगा। ये इंस्ट्रक्शन दी गई है, आप इसको रीड कर लीजिएगा कि कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ बताई गई है, ताकि आप इस फॉर्म को सही तरीके से भर पाएँ। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ दोस्तों, तो ग्रुप बी की पोस्ट है, जिसमें रिलीजियस टीचर्स हैं, इलेक्ट्रिकल्स एंड मैकेनिकल्स की हैं, उसमें आपको 200 रुपये का फ़ी पे करना होगा। और यहाँ पे जो ग्रुप सी की पोस्ट है दोस्तों, जहाँ पे रिलीजियस टीचर्स को अगर आप छोड़ देते हैं तो वहाँ, और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की पोस्ट को छोड़ते हैं तो वहाँ पे 100 रुपये की आपको एक नॉमिनल फ़ी पे करनी होती है। यहाँ पे दोस्तों कुछ जो है एग्जाम्पशन दिया गया है कि नो फी इज़ चार्ज फ्रॉम कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST फीमेल और एक्समैन कैंडिडेट से। यहाँ पे इन लोगों को कोई भी प्रकार की फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं दोस्तों, जो कट ऑफ डेट रखी गई है, एज लिमिट क्यों रखी गई है 1 जनवरी 2025, तो कितनी एज दी गई मांगी गई है वो आपको अपेंडिक्स ए में मिल जाएगी, तो वो मैं भी आपको आगे बता दूंगा। यहाँ दोस्तों अगर देखते हैं एज के रिलैक्सेशन में क्या क्या छूट मिलेगी, डेफिनेटली यहाँ पे आपको छूट भी देखने को मिल जा रही है, जो कि गवर्नमेंट जॉब है। तो यहाँ पे आपको एज में छूट मिलेगी। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, और कोई सर्विस करता है असम राइफल के अंदर में 35 साल की एज तक इस फॉर्म को भर सकता है। मतलब अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप अपनी एज में छूट ले सकते हैं। तो ये कैटेगरी का चार्ट दिया गया है, आप इसको देख करके एज में छूट लेकर के काम कर सकते हैं। आगे चलें दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होना है तो रैंक वाइज दिया गया है। जैसे कि मांगे चले, यहाँ पे जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिखा है, यहाँ पे नायब सूबेदार इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, वारंट ऑफिसर ड्राफ्ट्समैन, वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक, वारंट ऑफिसर, मतलब ये जितने भी पोस्ट दी गई है, इस पोस्ट का जो फिजिकल स्टैंडर्ड जो होगा, जो फिजिकल आपसे मांगा गया वो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करा गया है, देखिए यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 80 सेंटीमीटर उनको चेस्ट चाहिए। अगर कोई घरवाली कुमाऊनी गोरखास में आता है तो उसको थोड़ी छूट मिल जाती है। तो यहाँ पे 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, 70 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे जो है चेस्ट मांगी गई है। और इसके अलावा कोई अगर ऐसा बंदा है जो कि शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है तो उसको 162.5 सेंटीमीटर जो है हाइट है और 76 सेंटीमीटर चेस्ट है। ऐसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे नोटिफिकेशन को, तो यहाँ पे कोई वारंट ऑफिसर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है तो उसके लिए ये वाला क्राइटेरिया रखा गया है। और नीचे चलते हैं दोस्तों, तो दूसरी पोस्ट क्या आती है, वो आती है हमारे पास में नायब सूबेदार की, तो उसके लिए ये वाला क्राइटेरिया मांग रखा गया है। ऐसे ही लास्ट में आपके पास में एक पोस्ट आती है राइफलमैन रिकवरी व्हीकल मैकेनिक का, जिसमें ये वाला स्टैंडर्ड मांगा गया है फिजिकल का। तो आप जिस भी पोस्ट को फॉर्म को भर रहे हैं, आप उस स्टैंडर्ड को चेक कर लीजिएगा और उस हिसाब से अपनी जो है प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होना है, जो दिखा रखा है। मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 24 मिनट के अंदर में, और फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 8.5 मिनट में। बाकी कोई लद्दाख से बिलोंग करता है तो उसे वहाँ पे मेल कैंडिडेट को सिर्फ 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 7 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर रनिंग करनी होगी 5 मिनट में। तो यानी लद्दाख वालों के लिए फिजिकल का जो एफिशिएंसी टेस्ट है वो कम कर दिया गया। यहाँ पे दोस्तों आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, मेडिकल भी किया जाएगा, उसके बाद आपकी मेरिट लगी जाएगी। ध्यान देने वाली बात तो यहाँ पे यह है कि जो ट्रेड टेस्ट आपका लिया जाएगा उसके जो मार्क्स होंगे वो आपके मेरिट में काउंट नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होना है 100 मार्क का, उसमें जो मार्क आएंगे उसके बेस पे आपकी मेरिट लगेगी। यहाँ पे बता दिया गया कि जनरल EWS कैंडिडेट को 35% मार्क लेके आने होंगे मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए, और SC ST कैंडिडेट को 33% मार्क लेके आने होंगे नेक्स्ट स्टेज को क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ दोस्तों अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ दिख जाएगा आपको एज लिमिट और क्वालिफिकेशन का चार्ट, जिसको कि अपेंडिक्स A नाम दिया गया है। यहाँ पे हर एक जो है पोस्ट दी गई है, रजिस्टर टीचर, रेडियो मैकेनिक, लाइनमैन, फील्ड, जितनी पोस्ट दी गई है यहाँ पे आप देख सकते हैं। पूरा ब्रीफ कर देगा कि क्या क्या एजुकेशन चाहिए, कितनी एज चाहिए। तो आप जिस भी पोस्ट को भर रहे हैं ना, उस पोस्ट के चार्ट को देख लीजिएगा, और उसके वहाँ पे जाने के बाद में
क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई, क्या एज मांगी गई, उसको चेक करना है। चेक कैसे करना है, जैसे मान लीजिए अगर कोई चाहता है कि मैं प्लम्बर ट्रेड से फॉर्म भरना चाहता हूँ, तो यहाँ बता दिया गया उनको 10th क्लास यहाँ पे मांगी गई है और 18 से 23 साल की यहाँ पे उसको छूट दी गई है। तो उस हिसाब से आपने अपने आप को जो है चेकआउट कर लेना है। दूसरा, नीचे अगर आप जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वैकेंसी का चार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी भर्ती के अंदर में। तो ये पे यहाँ पे आपको जितने भी ट्रेड दे दिए गए हैं, यहाँ पे कैटेगरी बता दी गई है और टोटल 215 पद यहाँ पे निकाल दिए गए, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं। तो उस हिसाब से आप देखना है कि मेरे कैटेगरी के अंदर में कितनी वैकेंसीज़ हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप इस फॉर्म को निश्चित तौर पे भर दीजिएगा। तो दोस्तों नोटिफिकेशन लंबा था तो मैंने इसको फटाफट शॉर्ट में बताने की कोशिश करी, कि फिर भी कोई डाउट है कमेंट हो तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। पहले बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे साथियों।